गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन बियर लॉ का अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में अपन ने लैम्बर्ट लॉ का अध्ययन किया था। लैम्बर्ट लॉ के अनुसार जो एब्जॉर्प्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस I0। आज हम बियर लॉ का अध्ययन करेंगे। बियर लॉ के अनुसार when monochromatic light pass through absorbing solution, the rate of decreasing intensity of light with thickness dl of absorbing solution is proportional to the intensity of the incident radiations as well as concentration of solution। एब्जॉर्प्शन जो होता है बियर लॉ के अनुसार वो इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी एज वेल एज सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन दोनों के प्रोपोर्शनल होता है। मैथमेटिकल फॉर्म में यदि अपन देखें डी अपॉन डी एल, डी इंटेंसिटी ऑफ लाइट जिसका जो एब्जॉर्ब हुई है वो डी है और डी एल स्मॉल थिकनेस है। इंटेंसिटी में जो कमी हुई वो डी इन स्मॉल डिस्टेंस डी एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration of the solution and intensity of incident radiations I0। ये माइनस साइन ये शो कर रहा है कि इंटेंसिटी के अंदर कमी हो रही है। यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी साइन को उठाया तो ये के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ गया। माइनस डी अपॉन डी एल इज इक्वल टू के सी I0 intensity of incident radiation, C concentration of solution and K proportionality constant है। इक्वेशन 2 को रीअरेंज करने पर ये इक्वेशन 2 इसको जब रीअरेंज किया तो ये इंटेंसिटी पद को I को एक तरफ लेके आ गए, दोनों इंटेंसिटी पद एक तरफ आ गए और ये DL इधर की साइड आ गया। माइनस डी अपॉन I0 इज इक्वल टू के सी डी एल स्मॉल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मोनोक्रोमेटिक लाइट। ये स्मॉल डिस्टेंस के अंदर कमी हुई है डी इंटेंसिटी में जो कमी है वो डी है। तो इसका इक्वेशन 3 का इंटीग्रेशन लेने पर टेकिंग इंटीग्रेशन ऑफ इक्वेशन 3, जब इक्वेशन 3 का इंटीग्रेशन अपन ने किया तो डी अपॉन आई का इंटीग्रेशन I0 से IT तक, IT है ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी इज इक्वल टू के सी कंसंट्रेशन है जो कि कांस्टेंट है और DL का इंटीग्रेशन किया L इज इक्वल टू 0 से L इज इक्वल टू L तक। इक्वेशन 4 का जो इंटीग्रेशन निकल के आया वो हुआ माइनस ln IT अपॉन I0 इज इक्वल टू के सी एल। ये जो L है इसको लॉ की फॉर्म में लिखने पर माइनस 2.303 log IT अपॉन I0 इज इक्वल टू के सी एल। ये जो मैथमेटिकल पद है 2.303 इसको राइट हैंड साइड में लेके आ गए कांस्टेंट के नीचे, तो ये दोनों पद कांस्टेंट हो गए के भी और 2.303 भी। तो इन दोनों को मिला करके एक कांस्टेंट नया कांस्टेंट जनरेट हो गया अल्फा डैश, जिसको अपन कह रहे हैं मोलर एक्साइटेशन कोफिशिएंट। माइनस log IT अपॉन I0 इज इक्वल टू के अपॉन 2.303 CL।
इस माइनस साइन को यदि अपन हटाएंगे तो इस लॉग को रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे, आई को ऊपर और आई टी को नीचे, माइनस साइन हट गया, log आई जीरो अपॉन आई टी इज इक्वल टू अल्फा डैश एल। अल्फा डैश क्या है, इन दोनों को मिला करके नया कांस्टेंट जनरेट कर दिया जिसको अपन अल्फा डैश कहा, मोलर एक्साइटेशन कोफिशिएंट। ये अल्फा डैश सी एल है, यहाँ सी भी है। सी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, और ये आई टी अपॉन आई जीरो क्या है, एब्जॉर्बेंसी। ये अपन कल की क्लास में अपन ने देखा था कि आई जीरो अपॉन आई टी, log आई जीरो अपॉन आई टी को अपन एब्जॉर्बेंसी कह रहे हैं। ये देखो log आई जीरो अपॉन आई टी इज इक्वल टू एब्जॉर्बेंसी, तो एब्जॉर्बेंसी इज इक्वल टू अल्फा डैश सी एल, यानी जो अवशोषण होता है वो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन और जो पाथ लेंथ होती है जो ट्रेवल की जाती है मोनोक्रोमेटिक लाइट के द्वारा, इन दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये बियर लॉ का मैथमेटिकल डेरिवेशन। ये जो इक्वेशन 8 है इसमें एक कंसंट्रेशन टर्म सी टाइपिंग मिस्टेक की वजह से लिखा हुआ नहीं है, यहाँ सी नोट कर लेना। ये अल्फा डैश सी कंसंट्रेशन भी आएगा यहाँ पर। ये कंप्लीट डेरिवेशन, मैथमेटिकल डेरिवेशन बियर्स लॉ की। अब लैम्बर्ट लॉ और बियर लॉ दोनों को कंबाइन कर दिया, ऑन कंबाइनिंग बोथ लॉज द बियर लैम्बर्ट लॉ कैन बी फॉर्मुलेटेड एज। जो लैम्बर्ट लॉ है और बियर लॉ है दोनों को कॉम्बाइन रूप से अपन बियर लैम्बर्ट लॉ कहते हैं, और इनको जब कॉम्बिनेशन कर दिया तो log आई जीरो अपॉन आई टी इज इक्वल टू एप्सिलॉन सी एल। ये एप्सिलॉन नया कांस्टेंट है, इसको कहते हैं मोलर एक्साइटेशन कोफिशिएंट या मोलर एब्जॉर्बिटी इज इक्वल टू एब्जॉर्बेशन, यानी जो एब्जॉर्बेशन होता है वो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन और जो पाथ लेंथ होती है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और यहाँ जो ए है वो एब्जॉर्बेंसी है और एल पाथ लेंथ ऑफ द सैंपल, या यूं कहूँ वो लेंथ जो मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन के द्वारा सॉल्यूशन में ट्रेवल की जाती है वो एल है, और सी उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है, और जो एप्सिलॉन अपन ने यहाँ लगाया ये मोलर एक्साइटेशन कोफिशिएंट या मोलर एब्जॉर्बिटी भी इसको कहते हैं। आई जीरो इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, जो इंसिडेंट लाइट है उसकी इंटेंसिटी आई जीरो है और आई टी है इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट। तो ये लैम्बर्ट बियर लॉ दोनों का कॉम्बिनेशन रूप हुआ। आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।